बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं बनाने जा रही हूँ कचौरियाँ और प्रोफेशनल अंदाज में कचौरियाँ बनाऊँगी। इतनी खस्ता और इतने मज़े की कचौरियाँ आपने यकीनन कम ही खाई होंगी। जैसा कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान में कचौरियाँ, समोसे और पकोड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें तो रोज़ ही बनाई जाती हैं। चलें जी, सबसे पहले हम कचौरी की डो तैयार कर लेते हैं। 1 किलो मैंने मैदा लिया है, उसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा, कलवंजी और अजवाइन आधी आधी चम्मच इसमें ऐड की है और इसमें 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और इसमें जाएगा 1 कटोरी घी या मक्खन। आप दोनों में से जो चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इसमें डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसे आटे की तरह गूंद लें, लेकिन ये थोड़ा सा सख्त आटा गूंदना होगा। जैसे समोसे के लिए आटा सख्त गूंदते हैं, इसी तरीके से हमने कचौरियों का आटा गूंद लिया है और इसे हम अब ढक कर रख देंगे। उतनी देर में हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए 1 किलो मैंने कीमा लिया है, प्याज लिए हैं 2 अदद और उनको चॉप कर लिया है। 2 चम्मच इसमें डलेगा अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टमाटर हमने ऐड करने हैं, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। स्पाइसेस में कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच, जिसमें हमने धनिया और सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। साथ में जाएगा अनार दाना कुटा हुआ। एक पैन में मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल डालकर उसे थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें डाल दिए हैं प्याज और प्याज़ों को नरम करने के बाद इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही इसमें डाल देंगे हम कीमा और इसे अच्छे तरीके से तकरीबन 10 मिनट तक भून लेंगे। भूनते वक्त साथ ही हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में अगर आप नमक और मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच जो सुरख मिर्च और 1 चम्मच नमक डाला है, मैंने अपने हिसाब से इसमें ऐड किया है। चलें जी, स्पाइसेस मिक्स हो चुके हैं। साथ ही डाल देंगे इसमें टमाटर और टमाटर डालने के बाद इसे हम ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। कीमा अपना भी पानी काफ़ी छोड़ देगा। अगर इसी पानी में ही कीमा तैयार हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और पकने के लिए इसे छोड़ दें और अच्छे तरीके से इसे गला के और इसको खुश्क कर लें। माशाल्लाह जी, हमारा जो फिलिंग का मसाला है तैयार हो चुका है। इसमें हम सब्ज़ मिर्चें और 1 चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। चलें जी, हमारा जो फिलिंग का मसाला है जब तक ठंडा होता है, साथ साथ हम कचौरियाँ बनाने की तैयारी कर लेते हैं। कचौरियों के लिए जो आटा गूंदा था उसके हम छोटे छोटे हिस्से बना लेंगे और उसके बाद उसको बॉल की सूरत में बनाकर थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि जो डो है वो थोड़ी सी नरम पड़ जाए और कचौरियाँ बनाने में आसानी रहे। 10 मिनट के लिए हमने जो बॉल बनाकर छोड़ दिए थे, अब इसे हम रोटियों की सूरत में बेल लेंगे। कचौरियाँ बनाने के लिए कचौरियों की जो हमने रोटियाँ बनानी है, इनको तकरीबन या तो हम 7 लेयर्स में बनाएंगे या फिर हम 5 लेयर्स में बनाएंगे ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेयर बन सकें। आप इससे ज़्यादा भी लेयर्स बना सकते हैं ज़्यादा रोटियां बनाकर, और अगर आप कम रखना चाहते हैं तो आप कम भी इसकी लेयर्स बना सकते हैं। जितनी भी हम रोटियां बनाएंगे इक्वल साइज़ में बनाएंगे ताकि जब हम लेयर बनाएं तो छोटी बड़ी रोटी ना हो। लेयर्स बनाने के लिए साथ साथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट बनाने के लिए हमने बाज़ारी घी लिया है। घी को गर्म करने के बाद इसमें 3 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और 3 चम्मच ही इसमें हमने राइस पाउडर ऐड किया है, यानी चावलों का आटा ऐड किया है। इससे लेयर्स बहुत बेहतरीन बनती हैं और इसी से ही कचौरी का जो असल क्रिस्पी मज़ा है वो आएगा। रोटियां बनकर तैयार हैं। हमने पहले रोटी एक डाली है, उसके ऊपर जो पेस्ट बनाई है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, ये बता दूं कि ये पेस्ट चम्मच या ब्रश के साथ नहीं सूटेबल होती और बेहतर है कि आप इसको हाथों से लगाएं, इसीलिए ये अच्छे तरीके से पेस्ट लग सकेगी। हर रोटी के ऊपर पेस्ट लगाई है और उसके बाद फिर से एक रोटी जो बेली हुई है वो डाल दी है। इसी तरीके से मैंने सारी रोटियों को लेयर्स की सूरत में बना लिया है। मैंने 7 रोटियों के लेयर्स बनाए हैं। सारी रोटियां जब लेयर्स की सूरत में बन जाएं तो अच्छे तरीके से इसको बेल लें और बेलने के बाद जब ये काफ़ी हद तक बड़ी हो जाए, तकरीबन इसकी जो लेयर्स है वो आधी इंच या तकरीबन 1 इंच की सूरत में हो जाए, तो आप इसके ऊपर फिर वही वाली पेस्ट लगाकर और इसको दबा दबा कर इसका रोल बना लें।
रोल बनाते वक्त इसे सख्त हाथों के साथ दबा दबा के इसे रोल बनाते जाएं और इसे थोड़ा सा लंबा करते जाएं ताकि ये एक कचौरी के हिसाब से रोल बनकर तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं रोल हमारा जो है वो एक कचौरी के हिसाब से बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है और इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। साथ ही हम कचौरियाँ बना लेंगे। कचौरी बनाने का यही तरीका है कि हथेली की मदद से उसे थोड़ा सा दबा लें और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इसको बेल कर जितनी कचौरियाँ आप बनाना चाहते हैं आप बेल कर रखती जाएं और फिर उसके बाद इसमें फिलिंग कर लें। फिलिंग का जो मसाला तैयार किया था उसमें ठंडा करने के बाद इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया था। कचौरी में फिलिंग आप अपनी चॉइस के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच मसाले की जो फिलिंग है वो भरी है और उसके बाद इसमें जो मसाले की फिलिंग ऐड करने के बाद इसको चारों तरफ से हमने कवर अप करना है और उसके लिए मैंने कचौरी को जोड़ने के लिए 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट तैयार कर ली है। एक एक करके हम कचौरियाँ बनाते जाएंगे। एक चीज़ और बता दूं कि इस तरह कचौरियाँ बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें जब दिल चाहे आप निकालें और फ्राई कर लें, बिल्कुल फ्रेश होंगी। कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसको हल्की आंच रखकर फ्राई कर लेंगे ताकि तेज़ आंच पे अगर हम फ्राई करेंगे तो ये जलेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आंच हमने मीडियम रखनी है और उसमें हमने स्लो आंच पे इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कचौरी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हुई है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है और इसकी लेयर्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं कि फ्राई होने के बाद किस तरह नज़र आ रही हैं। आप भी इसी तरीके से कचौरी बनाएं, यकीनन आपको पसंद आएंगी। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। इसे बनाएं और रमज़ान में एंजॉय करें। रमज़ान के लिए आप इसी तरीके से कचौरियाँ बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहे आप इसको फ्राई करें, बिल्कुल फ्रेश होंगी। कचौरियों के बाद नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। चले जी, अब मैं बनाने लगी हूँ मिनी पिज़्ज़ा और ये भी बहुत ही टेस्टी बनता है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। अफ्तारी में बनाएं या वैसे ही दिल कर रहा हो पिज़्ज़ा खाने को तो मिनी पिज़्ज़े बनाएं और बहुत ही ये डिलीशियस बनते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और चीज़ी बने हैं। पिज़्ज़े के लिए डो अगर परफेक्ट बनती है तो पिज़्ज़ा जिस तरीके से भी बनाया जाए बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का बनता है। चलें जी, पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए सबसे पहले 3 कप मैंने दूध लिया है। दूध को मैंने हल्का नीम गर्म कर लिया था और इसके बाद इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें जाएगा 2 चम्मच ईस्ट। अब इसे मिक्स करने के बाद इसमें मैं 2 अंडे ऐड कर दूंगी, वो भी अच्छे तरीके से इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। दूध और अंडे ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो दूध 1 गिलास डालकर आप पानी से भी डो बना सकते हैं और अंडे भी आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं क्योंकि अंडे और दूध दोनों ही डो जो है वो सॉफ्ट और टेस्टी बना देते हैं। 1 कप ऑयल ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसमें मैदा ऐड करती जाऊंगी। 1 किलो मैंने मैदे के साथ ये डो तैयार करनी है क्योंकि इसमें से मैंने पिज़्ज़ा भी बनाना है और चीज़ी बन भी बनाने हैं। अब इस डो को मैं हाथों की मदद से आटे की तरह गूंद लूँगी। डो को अच्छे तरीके से गूंदने के बाद इसे कवर अप करके 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे और ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए और पिज़्ज़ा इससे बआसानी बन सके। मैंने 3 कलर की शिमला मिर्चें लेकर इसे चॉप कर लिया है। साथ ही इसमें मैं चॉप किया हुआ 1 प्याज डाल दूंगी। ये पिज़्ज़ा जो बना रही हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बस चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके अलग-अलग पिज़्ज़े के ऊपर ऐड करते हैं। सब चीज़ों को मिक्स करके एक बाउल में ऐड कर लूँगी और फिर पिज़्ज़ा बनाते वक्त थोड़ी थोड़ी इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स की हुई ऐड करती जाऊँगी। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी इसमें चॉप करके डाली है और उसके बाद इसमें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। 2 कलर में ओलिवन इसमें ऐड कर दिए हैं चॉप करके। बॉईल किया हुआ चिकन मैंने 1 कटोरी भर के इसमें ऐड कर दूंगी। चिकन को बॉईल करने के बाद इसे ठंडा करके इसके छोटे छोटे रेशे बना दिए थे और अब इसमें ऐड करके आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच काली मिर्च और चॉप किए हुए ग्रीन प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ में थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ यानी 1 कटोरी भर के मैंने मोज़रेला चीज़ की इसमें ऐड कर दी है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और एक बड़े ही मज़ेदार किस्म का ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा पिज़्ज़े के लिए।
हमारा जो मसाला बना है वो बहुत ज़्यादा है और बाउल छोटा है, इसलिए मैं दूसरे बाउल में इसे ऐड कर दूंगी ताकि सही तरीके से इसे मिक्स किया जा सके। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इतना मिक्सचर बन जाता है कि आप इससे 20 से 25 मिनी पिज़्ज़े बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते वक्त मैंने 1 कटोरी चीज़ ऐड कर दी है, वो भी साथ ही मिक्स हो जाएगी। एक तरफ हमारी डो तैयार हो चुकी थी, काफ़ी ये आटा फूल चुका था। इसके दोबारा से गूंदकर इसमें से जो हवा होती है वो निकाली और इसको आटे को दोबारा बैलेंस किया। अब इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, जो हमने छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ा बनाने हैं। मिनी पिज़्ज़े को छोटा सा बेलने के बाद इसके ऊपर मैं 1 कप का साइज़ दे दूंगी और साइडें जो हैं वो थोड़ी सी मोटी रहने दूंगी और दरमियान में मैं इसके अंदर मसाला भी ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा इसे पतला भी कर लूँगी और साथ ही कांटे की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर दूंगी ताकि जो मसाले के अंदर थोड़ा बहुत पानी है, यानी टमाटर वगैरह ऐड किए हैं, धनिया और सब्ज़ मिर्चें वगैरह, सब्ज़ियों का थोड़ा बहुत पानी होता है, वो इसके अंदर जज़्ब हो सके और पकते वक्त साथ ही खुश्क हो जाए। इन सब चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का जूसी और चीज़ी पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है। इसी तरीके से एक एक करके मिनी पिज़्ज़े बनाती जाऊँगी और इसके बाद इसके ऊपर चीज़ ऐड करके इसे बेक कर लूँगी। चलें जी, अब मैं 3 अंडों की जर्दियों को एक कटोरी में ऐड कर लूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। पिज़्ज़े के जो हिस्सों पे मैंने मसाला नहीं लगाया था, यानी साइडों पे मैंने मसाला नहीं लगाया था, उसके ऊपर अंडे के साथ ग्रीस कर लूँगी। इससे जब आपका पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा, यानी बेक होगा, तो साइडें इसकी जलेंगी नहीं और इसकी जो गोल्डन लुक आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त बेक होगा। इन सब को अंडे के साथ ग्रीस करके अब मैं इसे बेक कर लूँगी। बेक करने के लिए मैंने सिर्फ पहले 5 मिनट के लिए ओवन में रखा है, उसके बाद फिर इसे निकाल कर इसके ऊपर मज़ीद चीज़ ऐड कर दूँगी और दोबारा से इसे मैं फिर से बेक कर लूँगी। तकरीबन 5-5 मिनट का टाइम इसको बेक करने का लगता है। 5 मिनट पहले बेक करने के लिए लगाऊंगी और 5 से 6 मिनट के बाद जब चीज़ ऐड करूँगी उसके बाद इसे बेक कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होगी उससे और भी ज़्यादा ये टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं कि मिनी पिज़्ज़े कितने ज़बरदस्त बने हैं और अंदर इसके मसाला भी बहुत अच्छे से पक कर तैयार हुआ है। चीज़ भी बहुत अच्छी लग रही है। ख़ास तौर पे इसकी जो डो है वो बहुत सॉफ्ट बनी है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा जूसी किस्म का ये मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। आप भी ज़रूर इस पिज़्ज़े को ट्राई कीजिएगा। किसी भी पार्टी पर या फिर बच्चों की जब बर्थडे आती है तो आप इस तरीके से मिनी पिज़्ज़े बना सकते हैं। और इसके अलावा रमज़ान का महीना आ रहा है और इस महीने में आप इफ्तारी के टाइम भी मिनी पिज़्ज़े बना सकते हैं और इस तरीके से बच्चे पिज़्ज़े के शौक़ में सब्ज़ियां भी खा सकते हैं। चलें जी, नई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसी डो के साथ और जो मैंने मसाला बनाया है, इसी मसाले के साथ चिकन बंस बनाते हैं। ये हमारे फूले फूले से और अंदर से मसाले के साथ भरे हुए सॉफ्ट किस्म के बंस बनाना बताती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी किस्म के ये बंस बनकर तैयार होते हैं। इनको भी बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको बताया है कि हमारा जो मसाला है वो पहले से ही तैयार किया हुआ है और डो भी हमने पहले से बना ली है, जिससे हमने पिज़्ज़े भी बनाए हैं और अब ये चिकन बंस भी इसी से बनाएंगे। डो के हम छोटे छोटे बाउल बना लेंगे। अब एक बाउल को हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर मसाला ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के साथ हमने इसके 2 साइडों से किनारे पकड़ के इसे एक साथ जोड़ के हमने मिला लेना है। उसके बाद बाकी साइडों को भी एक साथ मिला के, यानी चौकोर सूरत में इसे इकट्ठा करके एक फिर से बाउल बना लेना है ताकि कहीं से भी मसाला हमारा बाहर ना निकले। आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये कवर अप हो गया है। थोड़ा सा हाथों की मदद से इसे प्रेस करने के बाद इसके चारों तरफ से छोटा छोटा कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसे थोड़ा सा प्रेस कर लिया है और इसके बाद इसके ऊपर ब्लैक ओलिवन रख दूंगी और उसे अच्छे तरीके से दबा दूंगी। इसको बनाते वक्त हाथों को ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें ताकि कहीं से भी ये जो आटे की डो है वो चिपके ना और टूटे ना। इसी तरीके से एक एक करके मैं बंस बनाती जाऊंगी। ये बंस भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएंगे। ख़ास तौर पे ये बच्चों की पसंदीदा चीज़ है।
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनको भी अंडों की जर्दी के साथ ग्रीस कर लूँगी। अगर इसे ग्रीस किए बगैर ही बेक कर लेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा और ये इतने मज़े के नहीं बनेंगे दिखने में भी और टेस्ट के हिसाब से भी। इसलिए इसे अंडों की जर्दी के साथ आप अच्छे तरीके से ग्रीस करके फिर इसे बेक कीजिएगा, ताकि ये हमारे होममेड जो बंस बनेंगे बिल्कुल बेकरी की तरह बनेंगे और सबको ही पसंद आएंगे। आप देख सकते हैं ओवन में हमारे बंस बेक हो रहे हैं, कितने अच्छे फूले फूले से लग रहे हैं और ये अंदर से जो चीज़ है वो भी बहुत अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगी। और तकरीबन 15 मिनट बेक करने के बाद इसे मैंने निकाल लिया है। आप देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे चिकन बंस बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही नरम और सॉफ्ट और अंदर से भी बहुत ही जूसी बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ये रेसिपी पसंद आएगी। जो बच्चे ज़्यादा खाना नहीं खाते उनके लिए इस तरह के बंस बनाएं, सब्जियां डालकर, चीज़ डालकर, तो ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है और सबको पसंद भी आएंगे। ये थी हमारी स्पेशल रमज़ान के हवाले से रेसिपी। अगर हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का महीना माशाल्लाह बहुत ही करीब है। अल्लाह ताला हम सब इस बाबरकत महीने की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, आमीन। इसके साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।